का पेपर है, बीएससी थर्ड ईयर का, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी एंड फाइटोजियोग्राफी। तो हम लोग कल देखे थे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ फाइटोजियोग्राफी, यानी फाइटोजियोग्राफी क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फाइटोजियोग्राफी। तो जो हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता था, टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया था। तो इस यूनिट का जो दूसरा टॉपिक है उसको हम लोग फाइटोजियोग्राफी बोलते हैं। ये काफ़ी छोटी यूनिट है आपकी बीएससी की, यूनिट थर्ड है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड फाइटोजियोग्राफी, जो कि आपकी बीएससी थर्ड ईयर की यूनिट है। और आपके जो सेमेस्टर वाला पेपर है उसमें आपके सेमेस्टर सेकंड में ये यूनिट पढ़ाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी एंड प्लांट एंड फाइटोजियोग्राफी। तो हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी क्या होती है। तो फाइटोजियोग्राफी का मतलब ये जो फाइटोजियोग्राफी है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स फाइटोन मीन्स प्लांट एंड फाइटोन मीन्स प्लांट एंड जियोग्राफी मतलब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी जो प्लांट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो फाइटोजियोग्राफी है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और जो फादर ऑफ फाइटोजियोग्राफी है वो कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हेलमोंट। आपके जो फादर ऑफ फाइटोजियोग्राफी, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जो बच्चे बीएससी के साथ साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं उनमें जो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ फाइटोजियोग्राफी। तो फाइटोजियोग्राफी के फादर कौन है, तो अलेक्जेंडर ऑन हेलमोंट जो है वो फादर ऑफ फाइटोजियोग्राफी है। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, फाइटोन मीन्स प्लांट एंड जियोग्राफी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो फाइटोजियोग्राफी है ये एक ब्रांच है किसकी, तो ये एक ब्रांच है बायोजियोग्राफी की। बायोजियोग्राफी की एक ब्रांच है फाइटोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी मतलब ऐसे बायोज मतलब क्या, बायोज मतलब लिव होते हैं और जियोग्राफी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक ब्रांच है जो कि आपकी जूलॉजी में आप पढ़ेंगे जू जियोग्राफी के बारे में, जो कि आप बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ चुके होंगे कि आप जू जियोग्राफी के बारे में। और आपकी बीएससी सेकेंड ईयर, आपकी बीएससी थर्ड ईयर में क्या आएगा कि आपका जू जियोग्राफी क्या है, यानी जैव भूगोल क्या है। और ये इसमें आपका पादप भूगोल पढ़ेंगे हम लोग, पादप भूगोल, जो कि आप बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। फाइटोजियोग्राफी यानी पादप भूगोल और जू जियोग्राफी यानी जैव भूगोल। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फाइटोजियोग्राफी। याद रखिएगा कि फाइटोजियोग्राफी किस साइंस के अंदर आती है, तो फाइटोजियोग्राफी जो आती है वो बायोजियोग्राफी एक ब्रांच है साइंस की, उसके अंतर्गत आपकी फाइटोजियोग्राफी और जू जियोग्राफी ये दोनों आती हैं। फादर ऑफ फाइटोजियोग्राफी कौन है, तो फादर ऑफ फाइटोजियोग्राफी आपके अलेक्जेंडर वॉन हेलमोंट हैं, जिसको हम लोग फादर ऑफ फाइटोजियोग्राफी कहते हैं। दैट इज फाइटोजियोग्राफी इज आल्सो अ ग्रीक वर्ड व्हिच मीन्स फाइटोन मीन्स प्लांट एंड जियोग्राफी मीन्स वेरिएशन। तो हम लोग देखेंगे कि जो फाइटोजियोग्राफी है वो आपकी कितने टाइप की है। तो मेनली जो फाइटोजियोग्राफी है इट इज़ आल्सो टू टाइप, डिस्क्रिप्टिव फाइटोजियोग्राफी एंड डायनेमिक फाइटोजियोग्राफी। तो व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव फाइटोजियोग्राफी एंड व्हाट इज डायनेमिक फाइटोजियोग्राफी, इसके बारे में पढ़ेंगे कि आपकी डिस्क्रिप्टिव फाइटोजियोग्राफी क्या है और डायनेमिक फाइटोजियोग्राफी क्या है। तो डायनेमिक फाइटोजियोग्राफी है वो आपकी आल्सो डिवाइड इन 4 पार्ट्स इन आवर सिलेबस। पहला जो है एनवायरमेंटल फाइटोजियोग्राफी, इन्वायरमेंटल डायनेमिक फाइटोजियोग्राफी और फिर प्लांट रिस्पांस फाइटोजियोग्राफी। एंड ये जो है डायनेमिक आपकी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले एनवायरमेंटल, फिर प्लांट रिस्पांस, फिर माइग्रेशन ऑफ फ्लोरा एंड इवोल्यूशन ऑफ फ्लोरा। तो इसमें जो है वो आपका इन्वायरमेंट यानी इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट प्लांट को कैसे इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने, यहाँ पे जाने से पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफी एंड डायनेमिक जियोग्राफी। तो डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफी इट इज़ आल्सो नोन एज स्टैटिक प्लांट जियोग्राफी। तो हम डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफी को स्टैटिक प्लांट जियोग्राफी भी कहते हैं। इसको हम लोग स्टैटिक प्लांट जियोग्राफी, जो आपकी डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग स्टैटिक प्लांट जियोग्राफी भी कहते हैं।
इट डील्स विद द सिस्टमैटिक, मतलब ये सिस्टमैटिक जो प्लांट की सिस्टमैटिक है, जैसे प्लांट का नाम जैसे स्पीसीज और जीनस से मिलकर बना होता है, उसकी जो सिस्टमैटिक पोजीशन होती है कि प्लांट किस क्लास का है, किस फाइलम का है, किस जीनस का है, उसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं, तो उसकी स्टडी हम लोग करते हैं डिस्क्रिप्टिव फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत। इसमें जो वेजिटेशन है उसकी स्टडी करते हैं, फाउंड डिफरेंट पार्ट इन वर्ल्ड, जो कि डिफरेंट अलग अलग पार्ट में पाया जाता है। स्टैटिक फाइटोजियोग्राफी इज ऑब्जर्व्ड बाय फर्स्ट जो है वो ग्रीक बैच के द्वारा, ग्रीक बैच एक साइंटिस्ट थे, यूलर एंड गॉड, इनके 3 लोगों ने मिलके आपकी किसकी डिस्क्रिप्टिव फाइटोजियोग्राफी की वो की स्टडी डिस्कवरी की। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आपकी जो हैं वो ग्रीक वर्ड ने बैच में 1872 में और इंग्लैंड थे आपकी और गॉड, ये आपके 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर आपकी डिस्क्रिप्टिव फाइटोजियोग्राफी के बारे में पढ़ा। तो डिस्क्रिप्टिव फाइटोजियोग्राफी के अंदर हम ये क्या पढ़ते हैं, प्लांट के वेजिटेशन को पढ़ते हैं, प्लांट के जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, और प्लांट की जो टेक्सोनॉमी है यानी जो सिस्टमैटिक्स है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि प्लांट आपका किस सिस्टमैटिक पोजीशन में रह रहा है, यानी प्लांट सर्वाइव कहाँ कर रहा है, यानी प्लांट का जैसे हम लोग फाइलम, जीनस, स्पीसीज ये सब लिखते हैं, तो इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ऑर्डर के बारे में जो पढ़ेंगे, तो डिस्क्रिप्टिव फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत पढ़ा। तो फिर आपका दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक फाइटोजियोग्राफी के ऊपर आते हैं हम लोग कि व्हाट इज डायनेमिक फाइटोजियोग्राफी। तो जो डायनेमिक फाइटोग्राफी है इसको हम लोग इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंटैक्टिव प्लांट फाइटोजियोग्राफी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक, और इसको बोलते हैं इंटैक्टिव फाइटोजियोग्राफी। हम लोग क्या बोलते हैं, इंटैक्टिव फाइटोजियोग्राफी, उसको क्या बोलते हैं, और डिस्क्रिप्टिव को आप बोलते हैं स्टैटिक फाइटोजियोग्राफी। तो इसके अंतर्गत हम जो वेरिएशन होते हैं प्लांट में, वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट आपका कौन सा प्लांट है जो एक्वाटिक प्लांट है, कौन सा प्लांट है जो एक्वाटिक प्लांट नहीं है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लॉरेंस नामक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1951 में, कौन, तो लॉरेंस 1951 में इस पे स्टडी की, किस पे, डायनेमिक फाइटोजियोग्राफी के अंदर। तो इसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत जो प्लांट के, जैसे प्लांट किस रीजन में पाया जाता है, किस रीजन उसके जो जियोग्राफी होती है कि वो किस रीजन में पाया जाता है, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसमें कौन कौन सी वेरियस फीचर पाए जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप किसी एक्वाटिक प्लांट के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें जो उसकी लीफ होती हैं, अगर मान लीजिए वो मर्ज है, पानी के अंदर पाया जाता है, पूरा अंदर, यानी फुली एक्वाटिक प्लांट है जो सबमर्ज है, पानी के एकदम अंदर पाया जाता है, तो उस पर जो वो लीफ पे स्टोमेटा नहीं पाए जाएंगे, उसकी लीफ के सरफेस पे क्या होगा, स्लाइम लेयर होगी, फिसलेगा, उसकी लीफ जो होगी वो स्लाइम लेयर होगी। जैसे गोभी के पत्ते पे पानी डालते हैं तो उस पर पानी बह जाता है, रुकता नहीं, तो वैसे ही आपके जितने एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनकी लीफ ऐसी ही होती है। और जैसे आप टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो कैसे आपके जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, उनकी जो लीफ होती है, उनका स्टोमेटा जो अपर सरफेस पे होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम स्टोमेटा होते हैं या एब्सेंट होते हैं, उनकी जो इनर सरफेस पे होते हैं वो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उसमें भी सनकेन टाइप के स्टोमेटा होते हैं जिनके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो डायनेमिक फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत पढ़ा जाता है सारे। जैसे उनकी लीफ का जो होगा वो सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि उनमें जो जो ट्रांसक्रिएशन होगा वाटर का, क्योंकि
जो आपके जीरोफिटिक प्लांट्स होंगे वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो बहुत कम होगा, तो इसीलिए उनकी क्योंकि ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है, जो मोस्टली ट्रांसपिरेशन होता है 80% वो आपके लीफ से होगा। तो लीफ के सरफेस से कहाँ, लीफ के सरफेस से यानी लीफ से होगा, उसमें भी कहाँ से होगा, तो स्टोमेटा से होगा। तो इसीलिए स्टोमेटा जो उसके होते हैं वो सनकन टाइप के होते हैं, यानी जो डे टाइम होगा जिसमें धूप होगी तो उसमें स्टोमेटा जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, और नाइट टाइम में आपके स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। वो भी ओपन भी होंगे तो वो लीफ की जो नीचे वाला सरफेस होगा उस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, लीफ के अपर सरफेस पे स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट होंगे। तो जो अब हम लोग आएंगे कि डायनेमिक जियोग्राफी आप लोगों ने पढ़ा, डिस्क्रिप्टिव फाइटोजियोग्राफी इतने ही पढ़ना है। फिर उसके बाद में डायनेमिक जियोग्राफी, ये आपकी 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहली जो है वो आपकी है इन्वायरमेंटल डायनेमिक फाइटोजियोग्राफी, जो है वो 4 टाइप की है। तो सबसे पहली कौन है, इन्वायरमेंटल। फिर प्लांट रिस्पांस के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको जो माइग्रेशन ऑफ फ्लोरा है कि प्लांट कैसे माइग्रेट करते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में, उनमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो काज होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। फिर इवोल्यूशन ऑफ फ्लोरा, जो फ्लोरा है यानी जो प्लांट हैं उनमें इवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे एक एक्वाटिक प्लांट टेरेस्ट्रियल प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, या कैसे एक मीजोफिटिक प्लांट जो एक जीरोफिटिक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे लीव्स जो हैं वो थॉर्न का कैसे लीव्स जो हैं वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती हैं, कैसे उनका सरफेस एरिया कैसे कम हो जाता है, लीफ जो सिंपली होती है वो कैसे मिडल में कन्वर्ट हो जाती है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ फ्लोरा के अंतर्गत। तो हम लोग पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट है वो कैसे इफेक्ट करता है आपकी प्लांट के कैरेक्टर के ऊपर। तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि हाउ मतलब इन्वायरमेंट जो है वो प्लांट के कैरेक्टर को कैसे इफेक्ट करता है। तो द क्लाइमेटिक कंट्रोल ऑफ प्राइमरी फैक्टर, जो प्राइमरी फैक्टर है प्लांट का, दैट्स द प्राइमरी फैक्टर ऑफ कंट्रोल ऑफ प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ। ये हो गया कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो प्लांट की कैरेक्टर को रिस्पॉन्स करेगी, उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट डालेगी उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंडी है, ये सब इफेक्ट करेगा। तो फिर आपका जो द क्लाइमेट हैज़ वेरिड ड्यूरिंग द जियोलॉजिकल प्लांट, यानी सभी प्लांट के जो क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी वो डिफर होंगी। जो एक्वाटिक प्लांट होगा उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी वो आल्सो डिफर होंगी। जो मीजोफिटिक प्लांट होगा उनकी जो कंडीशंस होंगी वो आल्सो डिफर होंगी। तो इसमें बताया गया है कि आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन प्लांट की रिस्पॉन्स के ऊपर यानी प्लांट की इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगी। फिर उसके बाद में जो लैंड होंगी, किस तरह की भूमि पे कौन सा प्लांट उपज रहा है, कैसी उसकी भूमि है, उसमें जो मिनरल्स हैं वो कम्प्लीटली प्रेजेंट है और एब्सेंट हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत। और फिर सॉइल कंट्रोल सेकेंडरी प्रॉपर्टी यानी सॉइल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल कैसे प्लांट के ऊपर इफेक्ट करती है। जैसे आप किस सॉइल में कौन सा प्लांट उगा सकते हैं ये भी डिपेंड करता है। फिर बायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं जो प्लांट पे इफेक्ट करते हैं। बायोटिक फैक्टर यानी तो जैसे कोई बैक्टीरिया है जो आपकी प्लांट में आपकी जैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है, जैसे राइजोबियम हो गया, आपकी मटर वगैरह के रूप में पाया जाता है, जो लेगुमिनेसी फैमिली होती है यानी दाल वाली फैमिली जो होती है दलहन वाली, उसकी रूट में आपका लेगुमिनस एक बैक्टीरिया होता है जो पाया जाता है, जो कि किसका फिक्सेशन करता है, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। आपकी नाइट्रोजन में आपकी जो इन्वायरमेंट में है वो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो जो नाइट्रोजन है वो NH3 के फॉर्म में है, उसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उनको हम लोग नाइट्रेट में नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं इन्हीं बैक्टीरिया के माध्यम से, फिर इजीली उसको प्लांट ऑब्जर्व कर लेता है या फिर N2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारा जो होगा आपके किसमें पढ़ा जाएगा, वो इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ा जाएगा। फिर प्लांट रिस्पॉन्स की प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं लाइट के ऊपर, कैसे उनका रिस्पॉन्स होता है। जैसे प्लांट है तो वो एक प्लांट अगर मान लीजिए हम धूप में रखें, डार्क एरिया में रखे हैं और कहीं से सन की लाइट आ रही है, तो प्लांट की लीफ जो होगी, प्लांट का जो पार्ट होगा, प्लांट की बॉडी होगी, उसका जो स्टेम होगा वो सन की साइड में
मुड़ जाएगा। तो ये सब जो रिस्पांस होते हैं, जैसे लाइट के ऊपर प्लांट का क्या रिस्पांस होता है, एयर के ऊपर क्या रिस्पांस होता है, कार्बन डाई वो कैसे अब्जॉर्ब करता है, इन सब फैक्टर्स के बारे में हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो प्लांट रिस्पांस के अंतर्गत पढ़ा जाता है इन सब फैक्टरों के बारे में। अगर कोई मिनरल उसमें कम है तो उसमें क्या होगा, ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में। फिर माइग्रेशन ऑफ फ्लोरा के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द माइग्रेशन ऑफ फ्लोरा, यानी प्लांट कैसे माइग्रेट करते हैं, जीरो एक्वाटिक से कैसे, मीजोफिटिक से कैसे एक्वाटिक में कन्वर्ट होते हैं, या कैसे एक्वाटिक से मीजोफिटिक में कन्वर्ट होते हैं, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ फ्लोरा हैव बीन टेक प्लेस इन प्लेस विंड एंड वाटर एंड अदर रीजन्स। तो जैसे कैसे एक मीजोफिटिक प्लांट एक्वाटिक प्लांट में कन्वर्ट होता है, इन सब के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, या ये जो माइग्रेशन ऑफ फ्लोरा है इसके अंतर्गत ये टॉपिक आते हैं। आफ्टर माइग्रेशन रिजल्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन इज सुटेबल फॉर न्यू कंट्री एंड न्यू रीजन ऑफ एरिया। फिर एवोल्यूशन ऑफ फ्लोरा की कैसे इवॉल्व होते हैं, कैसे नई स्पीसीज का इवॉल्व होता है, कैसे अपने अंदर एडाप्टेशन प्लांट करते हैं कि वो उस कंडीशन को झेल सकें जो उनके लिए सुटेबल नहीं है। जैसे धूप है तो कैसे लीफ क्या करती हैं, क्या एडाप्टेशन उनमें होता है कि वो जो धूप को झेल सके या गर्मी को झेल सके, क्या कैसे कैसे एडाप्टेशन पाया जाता है। तो मैंने पहले ही बताया कि स्टोमेटा जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लोअर सरफेस पे, जो स्टोमेटा है वो भी सनकन टाइप के हो जाते हैं। तो ये सब जो फैक्टर्स हो गए वो आपके माइग्रेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ फ्लोरा में आते हैं। जैसे हम लोग में इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन ऑफ मैन आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, वैसे आपको इवोल्यूशन ऑफ फ्लोरा भी पढ़ना है। तो फिर हम लोग फॉरेस्ट वेजिटेशन इन इंडिया, ये जो आपका दूसरा टॉपिक होगा इसी के अंतर्गत आता है कि व्हाट इज़ द फॉरेस्ट वेजिटेशन ऑफ इंडिया। कि इंडिया में फॉरेस्ट वेजिटेशन, इंडिया का कितने परसेंट एरिया में फॉरेस्ट है या कितने परसेंट एरिया में फॉरेस्ट होना चाहिए। तो आपकी इंडिया में 22.7% जो है वो फॉरेस्ट एरिया है, कि इतने एरिया में फॉरेस्ट है, लेकिन उनकी भी कटाई हो रही है, वो एरिया भी कम है, लेकिन फॉरेस्टेशन किया जाता है। ये फॉरेस्टेशन भी कई सारे टाइप के होते हैं, मैस टॉपिकल या टॉपिकल विंड एरिया, मतलब कई सारे टाइप के आपके फॉरेस्टेशन होते हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि आपकी जो इंडिया है उसमें फॉरेस्टेशन या वेजिटेशन इन इंडिया, इसके बारे में। तो आज के लिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने टाइप ऑफ फाइटोजियोग्राफी कैसे, किस वर्ड से ली गई है, कहाँ किस ब्रांच के अंतर्गत फाइटोजियोग्राफी की स्टडी करते हैं। तो बायोजियोग्राफी के अंतर्गत आपकी फाइटोजियोग्राफी एंड जियोग्राफी दोनों की स्टडी की जाती है। फादर ऑफ फाइटोजियोग्राफी याद रखिएगा अलेक्जेंडर वॉन हालमोंड है जो फादर ऑफ फाइटोजियोग्राफी है। फिर फाइटोजियोग्राफी आपकी कितने टाइप की है, तो डिस्क्रिप्टिव और डायनेमिक। फिर हम जो डायनेमिक है वो कितने टाइप की है, तो वो ऑल्सो 4 टाइप की आपकी डायनेमिक फाइटोजियोग्राफी है। तो ये आपका जो बायोडाइवर्सिटी एंड फाइटोजियोग्राफी है, ये क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिवर्सिटीज़ इन पे क्वेश्चन करती है। तो आप लोग ईजिली इसको समझ गए होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा वीडियो में। अगर कुछ कमी हो तो उसको बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।